बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अनाउंसमेंट आई है, उसके बारे में आपको मैं गाइड करूँगा कि इस अनाउंसमेंट में आपने क्या करना है और किस तरह से आपने इसको फ़िल करना है। ये अनाउंसमेंट बेसिकली आईआरएल के बारे में है। आईआरएल आपने किस तरह से यूनिवर्सिटी से इशू करना है उसके बारे में है। ये एक फॉर्म दिया गया है, आपने इस फॉर्म को जस्ट फ़िल करना है। बट ये फॉर्म किस तरह से फ़िल करना है वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लोग अगर इस चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको जितनी भी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशंस और असाइनमेंट्स हैं उनकी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके अलावा अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग और इसके अलावा सर्टिफिकेशन अगर आपको चाहिए, आपको इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो भी आपको अपने सिटी के अंदर फ़िज़िकल इंटर्नशिप करवा देंगे। तो आप लोग ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं अनाउंसमेंट के अंदर। यहाँ पे जो लिखा हुआ है अनाउंसमेंट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये लेटर का जो अनाउंसमेंट है वो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप स्टूडेंट्स हैव गॉट देयर सीट्स रिजर्व्ड इन देयर पेटेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटर्नशिप हु नाउ रिक्वायर्ड एन इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका कंफर्म हो चुका है उनके ऑर्गेनाइजेशन, बट उनको इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर चाहिए। तो उसके लिए ये अनाउंसमेंट है। ये जो है ना उन्होंने बताया है कि यहाँ पे आपने किस तरह से करना है। यू हैव जनरेट अ गूगल फॉर्म फॉर दिस पर्पज़। गूगल फॉर्म है वो आपने फिल करना है। each स्टूडेंट विल फिल द फॉर्म ओनली वंस, एक दफ़ा ही आपने फिल करना है, बार बार नहीं करना। प्लीज प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपने एक्यूरेट देनी है। यू विल नॉट बी एबल टू एडिट लेटर, इसको आप दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे, एक ही मरतबा सबमिट होगा। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर इंटर्नशिप सुपरवाइज़र टू सीक गाइडेंस। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इंटर्नशिप की जो सुपरवाइज़र हैं उनसे आप बात करें। मैं आपको मज़ीद भी बता देता हूँ कि इंटर्नशिप सुपरवाइज़र से आपने कैसे बात करनी है, ठीक है। To perform require complete information about your selected organization. IRLs will be issued based on the information you filled in the given form. तो जो भी इंफॉर्मेशन आप फॉर्म के अंदर लिखेंगे उसी की बेस के ऊपर आपको रेफरेंस लेटर मिलेगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से आपने इस रेफरेंस लेटर को फिल करना है और उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आपको लेटर इशू होगा। प्लीज़ नोट दैट रेफरेंस लेटर विल बी इशूड फ्रॉम 22 अक्टूबर टू 4 नवंबर। तो आपको जो लेटर हैं 4 नवंबर तक मिलते रहेंगे। जब जैसे जैसे आप लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे वैसे वैसे लेटर मिलते रहेंगे। तो आपने इसी ड्यूरेशन के दौरान रेफरेंस लेटर ले लेना है। इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर विल बी रेज्ड वंस, देयरफॉर डू नॉट रैंडमली अप्लाई it for any organization. Make sure the organization is willing to provide information. तो लेटर एक ही मरतबा इशू होना है, बार बार नहीं होना। तो इसलिए आपने जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करनी है वो 100% करेक्ट होनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट नोट, एज यू नो दैट सेमेस्टर एक्टिविटीज़ ऑफ फॉल 2024 हैव स्टार्टेड एंड लोड शेडिंग प्रॉब्लम्स चलें, ये तो बस ऐसे ही है। तो डू कॉन्टैक्ट एंड स्टे इन टच विद योर सुपरवाइज़र ईमेल। तो यहाँ पे सुपरवाइज़र से आपने कैसे रब्ता करना है, फिर हम फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बैक पे जाते हैं। यहाँ पे जो कोर्स इन्फॉर्मेशन है आपकी जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेकंड नंबर पे है कोर्स इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके जो सुपरवाइज़र का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें सेक्शन इंचार्ज है मैम सना नईम, इनका ईमेल एड्रेस भी बताया गया है। तो इनका स्काइप आईडी आपको आ जाएगा। जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है ना ये सारी आती है आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में। यहाँ पे अनाउंसमेंट में ओपन करें तो यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन है, तो यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है, ठीक है। ये उनका नाम भी आया हुआ है, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे ही आपको ईमेल एड्रेस आएगा। तो अभी चलें देखते हैं फॉर्म को कैसे फिल करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्म के ऊपर तो आपका फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। ये गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म के ऊपर ही आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो इसको हम पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको हम देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने कहा हुआ है कि आपने जो है ना इन सूरत हाल में ये रेफरेंस लेटर इशू करना है।
प्लीज़ फिल द फॉर्म फॉर गेटिंग एन इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर। ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी वाले रेफरेंस लेटर इशू करेंगे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड प्रीशियस इंफॉर्मेशन फॉर द इशुएंस ऑफ IRL in appropriate places mentioned below. Before submitting the request, make sure that information provided is complete, correct, otherwise it may be result in a rejection of your request. तो आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें देनी है, इसमें आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी ताकि बाद में आपका जो IRL है वो रिजेक्ट ना हो. Before sending your request for the issuance of internship reference letter, make sure that the organization is willing to provide you internship and require a reference letter. Internship reference letter is not compulsory, therefore request for IRL should be made only if required by the organization. If organization does not require IRL, then inform your VU supervisor. तो यहाँ पे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, अगर तो रेफरेंस लेटर आपको चाहिए तो फिर आप ये फॉर्म फिल करें, अगर रेफरेंस लेटर आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आप ये फॉर्म फिल नहीं करेंगे. जस्ट आप अपने सुपरवाइज़र को, जैसे इनके सुपरवाइज़र सना नईम है, तो उनको आप सिंपल बता देंगे कि आपने कहाँ से इंटर्नशिप करनी है और कैसे आपने इंटर्नशिप करनी है. ये चीज़ें जस्ट आप उनको बता देंगे और बाकी आपने कुछ भी उनको नहीं बताना, ठीक है. जो वो पूछेंगे वही आपने बताना है. ये नहीं है कि आप सारी IRL वाली सारी इन्फॉर्मेशन उनको देंगे, नहीं. जस्ट आप उनको बताएं कि मैंने यहाँ से इंटर्नशिप करनी है, ये सुपरवाइज़र होंगे, ये उनका एड्रेस है और ये हॉस्पिटल है, तो वो आपको कहेंगे ठीक है. अगर उनको IRL नहीं चाहिए तो हम आपको वैसे ही इंटर्नशिप के लिए इजाज़त दे देंगे, ठीक है. तो अगर आपको रेफरेंस लेटर चाहिए और वो ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल आपको इंटर्नशिप ऑफ़र कर रहा है, फिर आपने ये वाला फॉर्म फिल करना है. अदरवाइज़ अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो ये फॉर्म फिल नहीं करना, ठीक है. ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये फॉर्म फिल करना है. Your internship must be approved by the head office of the organization and or must be according to the policy of the organization. In this regard, make sure that internship completion certificate shall only be acceptable if issued by the designated authority. तो जो भी रेफरेंस लेटर आपने इशू करवाना है उसी के मुताबिक आपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कोई वहाँ का हेड होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का या हॉस्पिटल का, तो उसके रेफरेंस से या उसके नाम से या उसके स्टैम्प से आपको रेफरेंस जो सर्टिफिकेट है वो मिलना चाहिए. All fields should be in the title case letter. First letter of the A1, every word should be in the capital. जो भी आपने वर्ड लिखने हैं इस फॉर्म के अंदर पहला कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल में होंगे. द स्टूडेंट नेम शुड बी कंप्लीट एज मैंशनड ऑन VU ID. आपने अपना पूरा नाम लिखना है जो कि आपकी स्टूडेंट ID के ऊपर है. पोस्टल एड्रेस शुड बी कंप्लीट ऑन विच द स्टूडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ रेफरेंस लेटर. डोंट स्किप हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर ऑफ एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू एड्रेस. तो आपने अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो भेजना है, अनलेस कि आप कोई ऐसा एड्रेस दे दें जो कि एक्चुअल में नहीं है, तो रेफरेंस लेटर आपको फिर वो रिसीव नहीं होगा. और ईमेल के थ्रू भी आपको रेफरेंस लेटर दे देंगे और वैसे भी आपको रेफरेंस लेटर हो सकता है कि आपको बाय डाक भी भेज दें. प्रोवाइड एक्टिव फ़ोन नंबर. आपने अपना एक्टिव फ़ोन नंबर ज़रूर देना है, ठीक है. इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर विल बी रेज्ड वंस. ये दोबारा से समझ लें, एक ही मरतबा इशू होना है, बार बार नहीं इशू होना, तो इसलिए आपने अच्छे से समझ के फिर आपने इसको फिल करना है. यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है डज योर ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर एन इंटर्नशिप रेफरेंस लेटर. अगर आप उनको रेफरेंस लेटर रिक्वायर्ड है तो फिर येस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे. नो कर देंगे तो फिर ज़रूरत ही नहीं है उनको इस फॉर्म को फिल करने की, इसको रहने दें. यहाँ पे येस करेंगे. दूसरे नंबर हु इज़ योर करंट VU सुपरवाइज़र. तो मैम सना नहीं में, तो इसको आपने यहाँ से ऐसे चेक कर देना है, ठीक है. और उसके बाद नीचे फिर आपने आ जाना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है. जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा. यहाँ पे आपने उस बंदे का या बंदी का नाम लिखना है जो आपका वहाँ पे हेड होगा, ठीक है. जिस हॉस्पिटल से या ऑर्गेनाइजेशन से आपने इंटर्नशिप करनी है वहाँ के हेड का नाम लिखना है, ठीक है. कंसर्न्ड ऑफिशियल का नाम लिखना है आपने. दूसरे नंबर पे उनकी डेजिग्नेशन लिखनी है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है,
हेड ऑफ डिपार्टमेंट है या जिस तरह से मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो है, क्या है वो आपने यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिशियल के अंदर लिखना है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आपने जस्ट अगर जो फीमेल है तो उसको मैडम लिखेंगे, अगर मेल है तो सर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। जो भी आपका हॉस्पिटल है, कोई भी हो सकता है, चाहे फाउंटेन हाउस लाहौर है, फाउंटेन हाउस लाहौर लिखेंगे। अगर कोई और हॉस्पिटल है, वो आपने यहाँ पे हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ये एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए, ये ना हो कि आप जस्ट उसका नाम लिख दें। इस तरह नहीं है कि उसको कौन सा स्ट्रीट लग रही है, कोई ऐसा उसका मेन जो एक एड्रेस होता है वो आपने कंप्लीट एड्रेस लिखना है। यहाँ पे सिटी आ जाएगा, कौन सा है, लाहौर है। यहाँ पे आपने उनका ऑफिशियल मोबाइल नंबर लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे ये नंबर शो हो रहा है। अगर आपको इंटर्नशिप, रिपोर्ट राइटिंग या फाइनल प्रोजेक्ट पेड सर्विस चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे आपने उनका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस लिखना है, वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि आप उसमें कोई स्पेस या कोई मिस्टेक कर दें। फिर यहाँ पे आपने इंटर्नशिप का लिखना है कि पेड है या अनपेड है। अगर तो पेड है तो आप कितना पे कर रहे हैं, अगर अनपेड है तो फिर आपने लिखना है कि अनपेड को चेक कर देना। अब यहाँ पे अगर देखें वो पेड है तो नीचे ऑप्शन है कि कितना आप पे कर रहे हैं। अगर तो अनपेड है तो फिर यहाँ पे आप नो लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पे फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं फिर आपकी यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आप अपना फुल नाम लिखेंगे। यहाँ पे फीमेल हैं तो मेल हैं, उसके मुताबिक मिस्टर एंड मिसेस लिखेंगे। यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल लिखेंगे। स्टूडेंट ईमेल आपको मिलेगा, अपनी जो प्रोफाइल है आप उसको ओपन करें ना VULMS, तो राइट साइड के ऊपर मोर ऑप्शन में आता है प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपकी पिक्चर के बिल्कुल नीचे ईमेल एड्रेस आ रहा होता है, वीजू ईमेल एड्रेस। उसको वीजू ईमेल एड्रेस कहते हैं। वो वाला कॉपी करके आपने यहाँ पे लिखना है। उसका अगर पासवर्ड आपको नहीं पता तो वीजू सपोर्ट सिस्टम में जाएं और वहाँ पे पासवर्ड रीसेट का करें तो आपके पर्सनल जो ईमेल एड्रेस है उसके ऊपर आपका इसका लिंक आ जाएगा। उसको आपने लॉगिन करके, ये लाजमी है अभी से इसका पासवर्ड जो है ना आप रिकवर कर लें और उसके मुताबिक जो है ना फिर आपको आगे भी काम आएगा। अगर आपकी डिग्री या इस चीज़ में कभी 2-4 साल बाद भी मसला आता है तो आपको ये पासवर्ड रिकवर करने के लिए इन ईमेल एड्रेसेस की ज़रूरत होगी। एक तो वीजू वाला और एक पर्सनल जो आपने वीजू के जो सिस्टम इधर है उसमें लगाया होगा, क्या नाम है, LMS के ऊपर आपने दिया हुआ है। यहाँ पे पर्सनल पासवर्ड अपना ईमेल एड्रेस लिखना है जो आपने ऑलरेडी आपके LMS के ऊपर शो हो रहा होगा, वही आपने अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस लिखना है। ठीक है। यहाँ पे स्टडी प्रोग्राम लिखना है, आपका BSA MSc है, ADP है, जो भी है। यहाँ पे सेशन आप लिखेंगे 2021 से 24 है या जोन सा भी है आप वो वाला लिखेंगे। ये होता है सेशन के कब एडमिशन लिया और डिग्री कब कंप्लीट हो रही है, वो उस हिसाब से आपने लिखना होता है। यहाँ पे फिर अर्न क्रेडिट आवर्स होते हैं। ये आपने जो ग्रेड बुक है ना उसमें जाएं तो वहाँ पे लिखा होता है अर्न क्रेडिट आवर्स। तो अगर आप एग्जाम्शन के थ्रू एडमिशन है आपका तो एग्जाम्शन वाले आप इसमें ऐड करके टोटल कर लेंगे। उसके बाद रिमेनिंग जितने भी क्रेडिट आवर्स आपके होंगे वो आप लिख देंगे। कैंपस कौन सा है वो लिखेंगे, सिटी कौन सा है वो लिखेंगे, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस है वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको जो भी कॉन्टैक्ट नंबर एक्टिव है वो आपने लिखना है। तो अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए तो भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है तो आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपकी कोई भी क्वायरीज़ हैं वो पूछ सकते हैं। अगर आपको कम्युनिटीज़ ज्वाइन करनी है वहाँ पे मेरा और सिर्फ आपका नंबर शो होगा, इसके अलावा किसी स्टूडेंट का नंबर शो नहीं होगा। वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स, मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ से भी हेल्प आउट ले सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।